जिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन को लेकर रविवार को शहर के बस स्टैंड पर भारी हंगामा हुआ। चयन प्रक्रिया में धांधली और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए दर्जनों खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने बोकारो जा रही खिलाड़ियों की बस को रोकने की कोशिश की। नाराज खिलाड़ियों का दावा है कि जिला क्रिकेट संघ ने योग्यता को दरकिनार कर एक ही अकादमी के खिलाड़ियों को तरजीह दी है। विरोध का नेतृत्व कर रहे अभिमन्यु सिंह और पंचानंद सिंह ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और सूची की समीक्षा की मांग की है। हालांकि विवाद के बीच टीम बोकारो के लिए रवाना हो गई, लेकिन इस घटना ने स्थानीय खेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेसीओ को उचित डिमांड करते हैं हम लोग। ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ है इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 गिरिडीह जिला का, उसमें कहा बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। सबसे पहले जो लड़के दूर दराज के हैं उनके लिए एक अलग ट्रायल मैच रखा गया और उनको उस ट्रायल मैच में कोई सिलेक्टर नहीं था। उन लोगों को ट्रायल करा दिया और आपस में सबको भगा दिया गया। और सिलेक्शन बस उसी का होता है जो सिलेक्टर का कैंप में प्रैक्टिस करता है। और अभिमन्यु कुमार सिंह जो आप देख रहे हैं, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ए डिवीजन जो सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ सबसे ज्यादा रन बनाए इस सीजन, और इनको नहीं ले जाया जा रहा है। इनका पेपर एकदम ओके है। इसके बाद एक अरविंद है, अरविंद कहाँ है? अरविंद है। इनका देखिए, इनको इसलिए नहीं ले जाया जा रहा है कि ये जो है वहाँ का कैंप में इनका एडमिशन नहीं है। और जो भी अभी अब 15 लड़का दिख रहा है, 15 में से बस 2 लड़का, एक लड़का स्टेट खेला हुआ है इसलिए उसको ले जाया जा रहा है, और एक लड़का का सेटिंग है इसलिए उसको ले जाया जा रहा है। बाकी 13 लड़का जो सिलेक्टर है उसी का कैंप था। बस उसका कैंप का होना जरूरी है। जो लड़का सिलेक्टर को मतलब घर में दूध ले जाता है, उसको गाड़ी से घुराता है, उसका दुकान में बैठता है, बस उसी का सिलेक्शन होता है। परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। इसको बोला कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसको नहीं ले जाया जा रहा है। आप निकाल लीजिए, बाकी प्लेयर से कंपेयर कर लीजिए कहाँ परफॉर्मेंस कम है। जिला अंडर 19 क्रिकेटर हूँ एक तो। मैं प्रैक्टिस करता हूँ बिलीव क्रिकेट एकेडमी में। तो मेरे साथ क्या हुआ, अभी जैसे बताया कि मिशू ने बताया कि जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ए डिवीजन, उसमें मैं सबसे हाईएस्ट रन गेटर हूँ। पिछले साल मैंने बी डिवीजन का टूर्नामेंट है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने टीम को 1-2 प्लेयर की मदद से सीधा ए डिवीजन क्वालिफाई करवाएं। उसके बाद ए डिवीजन में हम लोग फाइनल पहुंचे। मैं हाईएस्ट रन गेटर हूँ इस साल का। फिर भी मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो आश्वासन मिलना चाहिए कि टीम में रहोगे। लेकिन किसी तरह से मेरे को पेपर के महाजाल में फंसा के हमको बाहर कर दिया गया। क्या पेपर आपका सही है? बिल्कुल, मेरा सारा पेपर सही है। क्या जो क्राइटेरिया संतोष तिवारी जो सेक्रेटरी हैं गिरिडीह जिला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, वो अपने कैंप के बच्चों पर लगाते हैं, वही क्राइटेरिया में हम बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा बात घुमा के हम लोग को बाहर करना चाहते हैं। रीजन वही है कि उनका जो पर्सनल क्राइटेरिया है जिसमें क्रिकेटर अलग तरह से क्वालिफाई होता है। जेसीए है वो अलग रूल निकालती है, लेकिन संतोष तिवारी का अलग रूल है। उसके रूल में यदि आप फिट बैठते हैं तभी आप खेल पाइएगा, नहीं तो आप नहीं खेल पाइएगा। दूध घर में दूध लाना, सब्जी लाना, उसको इधर घुमाना, उनका जो दुकान है पर्सनल दुकान में बैठना, उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं। बताता हूँ, इसी और जो इसके कैंप का जो लड़का है इसी तरह इसी कैटेगरी में आता है, वो साल भर कहीं भी रहे उतना उसको मन में आश्वस्त रहता है कि हम तो खेलेंगे ही। हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, फिर भी हमको अगले दिन तक नहीं पता रहता कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ताकि परफॉर्मेंस रहता है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है क्रिकेट में, कोई भी स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है ना, मेरे पास पूरा भरा हुआ है। लेकिन हमें भी अभी तक श्योर नहीं थे, कल तक श्योर नहीं थे। प्यार से मोहब्बत से कल श्योर तक बात की कि सर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। और मेरा नाम पंचानंद कुमार सिंह है और मैं बिलीव क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। सारा यही दोस्त है कि मैं बिलीव क्रिकेट में प्रैक्टिस करता हूँ, और यही है जो कि यहाँ गिरिडीह का ओनर है संतोष तिवारी, जो गिरिडीह का सेक्रेटरी है, और उनका यही जो मेरा कोच और सेक्रेटरी में जो दोनों में ऐसा है। तो इसके वजह से अपने दुश्मनी से गांव वाला प्लेयर को, एकेडमी वाला प्लेयर को खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। कुछ न कुछ उपाय से उसको बाहर किया जाता है, जबकि पेपर हम लोग के लिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं पेपर में। और जो हालांकि संतोष तिवारी का एकेडमी का जो है कैंप का लड़का, वो लोग के लिए कोई पेपर का मायने नहीं रखता है, वो डायरेक्ट खेलेगा चाहे ओरिजिनल हो या ना हो। आरोप जो भी है सब गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्रोसेस हो गया है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन है वो पेपर लेती है बच्चों का। 25 लड़कों का पेपर गया था, 25 की जगह 27 का भेजा गया। और भी कुछ लड़के थे जिनका ट्रायल अच्छा से नहीं हो पाया था, तो उनका भी पेपर भेज दिया क्योंकि वो हो जाए। इस मामले में कुछ रूल्स है, जेसीए का और बीसीसीआई का रूल्स है, उसके अगेंस्ट जो बच्चे थे उनका पेपर रिजेक्ट हुआ। 25 में सिर्फ मात्र 15 लोग ही पास हुए, ठीक है, तो सॉरी 27 में 15 लोग पास हुए हैं। तो जो भी अभी आरोप लगा रहे हैं वही 15 में है, ये 10 में है। उनका कहना ये है कि अंडर 19 का खेल है, लेकिन 20 साल से ऊपर के लोगों का चयन हुआ है। देखिए इसमें ये आप कहना ये है
इन लोगों का कहना वो है। ठीक है? आरोप लगा रहे हो। आरोप लगा रहे हैं। पेपर यहाँ कोई चेक नहीं हुआ। आपको बताएं सारा पेपर रांची भेज दिया गया। जिनको भी लग रहा है कि वो गलत है वो वहाँ पे JCA में जाए, वहाँ जाके ये करे। यहाँ करने का कोई फायदा ही नहीं।